So, who is Simon Williams? Do you guys know? हाँ, वही साइमन विलियम्स जो वंडर मैन सीरीज में है, जो अभी अभी रिलीज हुआ है। क्या कह सकते हैं सीरीज के बारे में? ऑब्वियसली मेरे को जो देखकर लगा, मार्वल ने ऑनेस्ट स्पीकिंग एक डिफरेंट अप्रोच लिया है, क्योंकि जितने भी तुम पास सीरीज देखोगे मार्वल्स का, नहीं तो मूवीज की, दोनों पकड़ के चलो, सब एक सुपर हीरोज जॉनरा के ऊपर है। रिसेंटली जस्ट मार्वल ने एक नया प्रोजेक्ट लिया था जो बॉर्न अगेन डेयर डेविल का। उसमें एटलीस्ट मार्वल ने दिखाया था एक कैरेक्टर का ऑल्टरनेट, मतलब लॉयर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, जो चार्ली कॉक्स ने प्रेजेंट किया था। सो वहाँ से शुरू हुआ। मेरे को जो लगता मतलब मेरा पर्सनल जो लगता है, जो उधर से शुरू हुआ था, जो अपना कैरेक्टर का पर्सनल जो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए वैसा बिल्डअप करने के लिए। वैसे ही वंडर मैन ने भी किया था, वंडर मैन में किया है एक्चुअली। क्योंकि मैं जब शो देखा था मेरे को लगा था भाई ये कौन सा कैरेक्टर है, भाई ये क्या चीज़ है। फिर आफ्टर देखने के बाद मेरे को लगा नहीं, ये सिमिलर काइंड ऑफ डेयर डेविल लेवल में जैसा नहीं है, बट उससे कम भी नहीं है, बट इंडियन एवरेज मार्वल बनाया है। बट उसका जो कैरेक्टर सेटअप्स है, जैसे मैंडरिन, साइमन विलियम्स, उन लोगों का कैरेक्टर जैसे एक्सप्लोर किया है, उसका बैकग्राउंड स्टोरीज देखा है, उसका एक एक्टर कैसे अपना हॉलीवुड में, वो हॉलीवुड में तो हॉलीवुड में कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे कितने सारे थिएटर्स में काम करना पड़ता है, फिर कितने सारे ऑडिशंस और रिटेक्स देखना पड़ता है, और इन फ्रंट ऑफ कैमरा तुमको कैसा फील होता है, वो सब एक एक्सपीरियंस एक दिया है, विजुअलाइज एक्सपीरियंस हम लोग कर सकते हैं सीरीज को देखने के बाद। हाँ, एक्शन सीन्स कम है, मैं मानता हूँ। एज एन मार्वल फैन मेरे को भी एक्चुअली एक्शन सीन्स पसंद है, बट इसमें उतना नहीं है, क्या कर सकते हैं। बट फिर भी टू बी ऑनेस्ट सीरीज ऑन एवरेज अच्छा है, वेल सूटेड है। एंड एक चीज दिखाया है, जब मार्वल एक नया टेक ले भी सकता है, इन द टेक इन द सेंस अनयूजुअल अप्रोच, बिकॉज मार्वल ने ये अनयूजुअल अप्रोच ही लिया है, क्योंकि ये कैरेक्टर में जैसे सुपर हीरो लिखा है, बट in the first impression they put at how the character usually struggles and a character face problem, जैसे स्पाइडरमैन पहले करते थे, जैसे स्पाइडरमैन 1, अमेजिंग स्पाइडरमैन, थोड़ा बहुत दिखाया था जे कैसे पीटर स्ट्रगल करता है, वैसे मेरे को रिलेट हुआ। बट इस सीरीज में उस टाइमिंग को ज़्यादा दिया है, जो एक कैरेक्टर कैसे बनना है, क्योंकि सैमन विलियम्स एक एक्टर है, और एक्टर के साथ वो सुपर हीरो है। मतलब तुम कह सकते हो ये वो ऑन स्क्रीन भी एक सुपर हीरो का एक्टिंग कर रहा है, और इन रियल लाइफ में भी एक सुपर हीरो है। सो इट काइंड ऑफ मज़ा भी आता है देखने में, बट स्ट्रगल्स भी है, क्योंकि दोनों को एक साथ टाइम देना, जैसे हम पीटर पार्कर को देखते हैं, स्टडीज, एक हाई स्कूल टीनेज जो स्टडीज में फोकस्ड है, उसके बाद वो अपना सिटीज को भी बचाते हैं। तो इन ओवरऑल वंडर मैन, इफ रेटिंग का बात हुआ तो मैं आउट ऑफ 10 मैं उसको देना चाहूँगा 7। यस, 7 इज अ गुड एंड अ डिसेंट नंबर फॉर वंडर मैन एज फॉर माई ओपिनियन। होप तुम्हारे कुछ अलग ही रिव्यूज़ हो सकते हैं, बट मेरे लिए यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड क्या बोलूँ, फॉलो कर देना इस पेज को, मिस्टर कॉमिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।